ये मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री की बेइज्जती करवा रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, मुख्यमंत्री की बेइज्जती करा रहे हो, क्या प्रगति बैठ जाओ। तमाशा लगा रखा है तुम्हारे काका जी का बोल रहा है क्या बात कर रहे हो, बकवास करते हो, मजाक बढ़िया क्या है, क्या बात है, किस बात की बहस, ये भी बहस करना क्या रहे आपके, सुन लो मेरी बात, आपके मुख्यमंत्री का स्वीकार है। दोनों माने ब्रजो। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष की चुनौती स्वीकार करता हूँ। हाँ ये किया 2 साल बनाम 5 साल, तो वही प्रस्ताव करो ना, फिर 2 साल का क्यों प्रस्ताव कर रहे हो अपने अपना? इस आंकड़ों के पीछे छुपोगे ना तो 20 भी नहीं आओगे यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, आपको नहीं बोलना आप सुनिए और भाग रहे हो तो वैसे भाई सुनना पड़ेगा आपको सुनना पड़ेगा। खुद मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सदन के अंदर कहा है। आप रखो, मैं कराऊंगा, आप रखो, मैं रखूंगा। नहीं ऐसे नहीं होता अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय मैं बोल लूं एक बार, 1 मिनट ये मैं बोल लूं। पहले मैं खड़ा हुआ, पहले मैं खड़ा पहले खड़े हुए, ये क्या बात हो गई? अध्यक्ष जी ने परमिशन दी है, मैं पहले खड़ा हुआ हूं। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने यह प्रस्ताव दिया था कि 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा कराएंगे, और उसको बीएससी के अंदर खुद आप भी उसके अंदर मेंबर थे, आप भी मेंबर थे, सब लोगों ने तय किया कि 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा कराएंगे। फिर प्रस्ताव 2 साल का क्यों लेके आए हो आप? आप सदन को गुमराह करना चाहते हो, ये परिपाटी गलत है। अब आप बोलो, आपकी बात आगे बोलो। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की भावना के अभी जो चर्चा होने जा रही है, नेता प्रतिपक्ष की भावना और बीएससी में हुए निर्णय के अनुसार ही होने वाली है। 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष पर ही चर्चा होगी। आपके सारे अरमान निकाल देंगे अभी हम। होगी प्रस्ताव चेंज कराओ, प्रस्ताव चेंज करवाओ। आप जो कह रहे हो वो प्रस्ताव चेंज करा लो, हमें कोई एतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो आक्षेप माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने रखा है वो सही नहीं है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हमने जो विकास के कार्य किए हैं उसका पूर्ण लेखा जोखा 1 वर्ष का हम लेके जनता के बीच में जाते हैं, और 2 वर्ष पूर्ण होता है तो भी हम जनता के बीच में लेके जाते हैं। और ये जो लेखा जोखा हमारा है, इसमें कहीं यदा कंपैरिजन भी आएगा, कंपैरिजन भी आता है, और ये सदन के सामने रखा था और उस वक्त ये ऐतराज़ हुआ था, अगर आप ऐसा है तो सदन की मेज़ पर रखें, और इस सदन की मेज़ पर रखा गया है। इसमें जो विषय वस्तु लिखी हुई है, इस सब को सर्कुलेट जो किया गया है उसी के अनुसार विधानसभा सचिवालय ने इसको प्रस्ताव रखा है। इसमें कोई किसी तरह की गलती नहीं है, बनावटी आक्षेप है, इसको खारिज किया जाए। पहले ये 1 मिनट मैंने दे दिया। 1 मिनट, ये किताब सब 1 मिनट। इसके बाद आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री का जो अभिभाषण था वो पूरा का 127 नंबर पेज के ऊपर आप एक बार अवलोकन फरमा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह सदन राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है जो 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर मेरी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल वह पूर्व सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर बहस इस संवैधानिक सदन में हो तो ज्यादा उचित होगा, नंबर 1। नंबर 2, टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष ने कहा हमें यह चुनौती स्वीकार है, पूरे 5 साल के काम और 2 साल के कामों पर टोटल पर होने चाहिए। फिर मैंने कहा कि 5 बनाम 2 साल होने चाहिए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि 5 साल बनाम 2 साल, 5 साल बनाम 2 साल। जो मैंने माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहस की चुनौती कब दी? जब मैंने जनता में जा रहे मेरे भाषणों में कहा, मैंने ये कहा कि हमने इतने काम कांग्रेस ने 5 साल में किए, हमने 2 साल में किए। उन्होंने इस दिन मेरे को चुनौती दी थी। एक जनप्रतिनिधि, एक प्रदेश का सेवक होने के नाते इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। ये मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री की बेइज्जती करवा रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, मुख्यमंत्री की बेइज्जती करा रहे हो, क्या प्रगति प्रतिवेदन हर विभाग का प्रगति प्रतिवेदन होता है? आपकी बना दे, तमाशा लगा रखा है तुम्हारे काका जी का बोल रहा है क्या? बेइज्जती बात कर रहे हो, बकवास करते हो।
मजाक बढ़िया क्या क्या है? क्या बात है? किस बात की बहस? बताइए बहस। ये भी बहस करना क्या है? आपके, सुन लो मेरी बात, आपके मुख्यमंत्री का स्वीकार है। ब्राजो, दोनों मान्य ब्राजो, अपनी सीट पे जाओ, अपनी सीट पे जाओ। और चर्चा चल रही है। अरे जब चर्चा चल रही है तो मैदान में आ रहे हो, जब चर्चा चल रही है अपनी सीट पे जाओ। आपके बोलने की यानी अपनी सीट पे जाओ। माननीय सदस्यों, अपनी सीटों पे जाइए। अरे माननीय सदस्य, आपके बोल रहे हैं सब। बैठिए, बैठो। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्राजो, इनको बढ़ाइए। अरे तर्क चल रहा है अभी, तर्क दोनों पक्षों के सुन रहा हूं। आपको भी दूंगा, आपको दूंगा। आप 1 मिनट बोलो फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्यमंत्री का एज इट इज बात अगर ये सदन स्वीकार नहीं करता है तो ये प्रमाणित करता है कि ये पर्ची का मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री की बात को भी आप नहीं मानते हो अरे क्या ये? तो फिर पर्ची का मुख्यमंत्री सदन से भागने की भूमिका है। बोल रहे हो मेरा सदन से भागने की भूमिका बांध रहे हैं। इसका आप चर्चा नहीं कर रहे। मैंने उनको अनुमति दी है। वो जब बोल रहे हैं अरे मेरा काम है ना, तुम खड़े हो जाओगे क्या? आपको खड़े होने किसने कहा? अरे मैंने जब इनको कहा है, इनकी सुन रहा हूं, उसका इनकी सुनूंगा। शांति से आपको आर्ग्यूमेंट करना है नहीं या शोर मचाना है? नो। स्पीकर महोदय, अपनी बात माननीय स्पीकर साहब, 1 मिनट में पूरी आप बैठ करें। जाओ। बोलना, आप बैठ जाओ। जब मैं सुन रहा हूं आप बैठ जाओ। फिर कहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको भी नहीं मानते हो क्या? अरे ये काम मेरा है ना, इसे वो खड़े हो रहे हैं, मैं भी खड़ा होऊंगा। ये कंपटीशन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो आज की कार्यसूची है उसमें है सरकार के रेट ऑफ द 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024-25-26 के प्रतिवेदन पर चर्चा। अगर मुख्यमंत्री का एक शब्द भी इसके अंदर आ जाए, जब उन्होंने बोला था ये बात, तो आप जो कहो सो करने को तैयार हैं। आपका मुख्यमंत्री अगर बोल रहा है, और मुख्यमंत्री हम सब का है, ये सदन का नेता है, अगर मुख्यमंत्री की बात की वैल्यू नहीं है तो फिर आपकी और हमारी क्या वैल्यू है? आप और हम क्यों आए हैं यहाँ पर? बैठिए। आप सुन बोलो, क्या बोलना है? अध्यक्ष महोदय, बोलना। विपक्ष के प्रतिपक्ष के चुनौती को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा था वो सारे माननीय सदस्यों को डाक में गया। उस प्रतिवेदन को यदि खोल के उन्होंने पढ़ा होता तो उनको समझ आ जाता। इसका परिशिष्ट 2 पृष्ठ क्रमांक 22 से लेकर 26 तक उसमें लिखा है, वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्षों की उपलब्धियों से तुलना। परिशिष्ट 3 वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की वर्ष 2019 एवं 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धियों से तुलना। और क्या चाहिए? यही तो कर रहे हैं, इसी में चर्चा हो रही है। खुद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष की चुनौती स्वीकार करता हूं। हाँ, यही किया। 2 साल बनाम 5 साल, तो सही। तो वही प्रस्ताव करो ना। फिर 2 साल का क्यों प्रस्ताव कर रहे हो अपना? आप प्रस्ताव वही करो। अब आपको मैदान से भागने का बहाना चाहिए तो कोई नहीं लाइए। भाग रहा, कोई नहीं भाग रहा। भागते हो आप भाग रहे हो। आप चाहते हो कि इस पे डिबेट नहीं हो। अरे ये बोल आप रहे नहीं चाहते डिबेट हो। जी, ये बोल रहे हैं। पढ़ो इसको, पढ़ो। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग नहीं चाहते कि इस पे डिबेट हो और ये यहाँ पूरा हल्ला करके यहाँ से भागना चाहते हैं और उसका जो इल्जाम हम पे लगाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं सदन जो है आप अपने हिसाब से ऑर्डर करें और ये प्रस्ताव लेके आए दोबारा 2 साल और 5 साल का। 15 मिनट बात कर लीजिए और चर्चा कराइए। हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के साथियों द्वारा ये जो प्रगति प्रतिवेदन सबके घर पहुंच गया, सबने पढ़ लिया, और चूंकि सरकार अरे सुनो तो सही, इसमें नहीं, अरे सुनो तो सही, ये क्या है? सुनना पड़ेगा, सुनने की क्षमता भी रखनी पड़ेगी। बोल रहे हैं और आप वो बोल रहे हैं तो खड़ा करो। यूं क्या मजा? ये सड़क थोड़ी है। और चूंकि इस प्रतिवेदन में सदन है। वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के उत्कृष्ट कार्य और उसकी तुलना पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यों से की गई है। और चूंकि प्रतिवेदन का लैंग्वेज विधानसभा सचिवालय ने जो प्रतिवेदन पेश हुआ है
उसी के आधार पर बनाया है। इसीलिए सिर्फ भागने की भूमिका बनाई जा रही है। इसमें जो भी इनको बहस करनी है वो बहस करने के लिए हम तैयार हैं, जैसी बहस करें। ये भूमिका तो प्रतिवेदन की होगी। आजकल जितने भी विभागों का प्रतिवेदन होता है उस प्रतिवेदन की जो है, और ये कोई आज तो लिखा नहीं है, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनौती दी थी उसी दिन का लिखा हुआ, उसी दिन पेश हुआ है और उसी दिन की विधानसभा सचिवालय ने इसका टाइटल बनाया है। आपको जैसी बहस करनी है हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद दूंगा संसदीय कार्य मंत्री को कि जैसी बहस करनी है वैसे तैयार है। तो नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है 2 वर्षेज बनाम 5 वर्षेज, उसकी संशोधित आप प्रस्ताव लेकर के आ जाएं। हम अभी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री जी की भी साख जुड़ी हुई है। उन्होंने जो बोला है वही होना चाहिए, ये विवाद का विषय नहीं। आप इतने घबराओ मत। ये प्रगति प्रतिवेदन तो हर डिपार्टमेंट के आते हैं। एक मिनट। प्रगति प्रतिवेदन तो हर डिपार्टमेंट के आएंगे, हर साल के आएंगे। उसके ऊपर कभी भी ये परंपरा नहीं रही है बहस कराने की। बहस ये है कि हमने चुनौती दी, नेता प्रतिपक्ष ने चुनौती दी, मैंने उसको रिपीट किया, आपके मुख्यमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकार किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर इसके ऊपर बहस होती है तो 100% करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से करके और ये लिखा लेना, ये तो सरकारी अधिकारी रोजाना ही बनाते हैं ये प्रगति प्रतिवेदन। तो आपका और हमारा क्या है? हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। जब पॉलिटिकली आप 2 साल की बातें करोगे कि आपने कैसे प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाए हैं, कैसे सुशासन दिया है, हम 5 साल की बात करेंगे तो कम से कम जनता के समझ में आएगा, जनता के बीच में ये बात जाएगी कि साहब देखिए इनका कैसे शासन था, इनका शासन कैसे है, इन्होंने क्या बेहतर किया, हमने क्या बेहतर किया। ये आंकड़े हैं साहब। वही अधिकारी जो हमारे बनाते थे 5 साल, वही अधिकारी आपके बना रहे हैं, आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है, आंकड़ों पे बहस नहीं है। हर साल का बजट बढ़ करके आता है। जब हमने सरकार छोड़ी थी तो उससे निश्चित रूप से बढ़ा हुआ बजट आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल इतना सा है कि गवर्नेंस हमारी कैसी रही, जनता ने उसको कैसे सराहा, जनता को रिलीफ कैसे दी, आपकी गवर्नेंस कैसे रही, आपने जनता को क्या दिया, इस बात के ऊपर बहस होनी चाहिए। आप संशोधित लाइन कर दीजिए, हम लोग तैयार हैं हमारी बात करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई, चाहे प्रतिपक्ष के साथियों से हो, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो, उस दिन इसको टेबल करते हुए ये स्पष्ट कहा था कि ये मैं देता हूं, आपको इस पर बहस करनी है तो हम तैयार हैं। और विधानसभा सचिवालय यही इस आधार को बना के आए और यही इस पर लिखा हुआ है और यही उसी दिन पेश हुआ है। आपको सिर्फ ये बहस नहीं करनी है, इस चर्चा में भाग नहीं लेना है, भूमिका बांधी जा रही है। नियमों में भी यही है, सदन की पटल पर भी यही है, विधानसभा सचिवालय की रिकॉर्डिंग में यही है और इसी के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने निर्णय लिया है। उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये आपका कथन ही गलत है। हो गया अब और 1 मिनट, लास्ट में मुझे 1 मिनट। ये 127 पेज और 128 पेज 5 फरवरी 2026, इसको अच्छी तरह से मैंने पढ़ा है, ऑनलाइन है, आप भी पढ़ लें। आधे घंटे में इस बात को देख लें, दोबारा सदन बुला लें। हम लोग तैयार हैं सर। ये इतने कागज काले करके झूठे थोड़ी लाए, असत्य वाचन करने के लिए या इस बहस से भागने के लिए नहीं आए हैं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की बात की वैल्यू होनी चाहिए। अब वो वैल्यू तभी रहेगी कि 2 साल बनाम 5 साल के ऊपर प्रस्ताव आकर के उसके ऊपर चर्चा होगी, तभी वैल्यू रहेगी। सरकारी आंकड़ों पे तो बहस रोजाना ही करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ों पे बहस नहीं हो सकती। आप इसको यूज कर सकते हैं बहस के लिए, हम हमारे सरकारी आंकड़े 5 साल के उसको बहस के लिए यूज करेंगे। लेकिन इस सरकारी पे करोगे तो फिर हर डिपार्टमेंट का प्रगति प्रतिवेदन है, उसके ऊपर परंपरा बना दीजिए कि हर के ऊपर बहस होगी। हम लोग तैयार हैं कि हर प्रगति प्रतिवेदन पर, हर डिपार्टमेंट के ऊपर आप लोग हर साल चर्चा कराएंगे, 1 दिन की चर्चा रखेंगे तो बात समझ में आती है। आपने हमारी पॉलिटिकल जो वो है स्वीकार की है, जो हमने कहा है वो है ना। तो जब पॉलिटिकल की है तो पॉलिटिकली बात करो ना, इन आंकड़ों के पीछे मत छुपाओ। इस आंकड़ों के पीछे छुपोगे ना तो 20 भी नहीं आओगे यहाँ पर। अरे नहीं माननीय, अब हो गया। और कोई नया तर्क हो तो बताओ, ये तो मैंने सुन लिया।
अरे सुनो माननीय अध्यक्ष जी, अरे बोलना है तो अरे अविनाश जी, सब बोलते रहो। अरे अविनाश जी रुको ना। अब माननीय अध्यक्ष जी, अरे माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री परिषद पूरी होती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आपको नहीं बोलना आप तो जाइए। सुनिए और भाग रहे हैं तो वैसी भाषा सुनना पड़ेगा आपको। आपकी जैसी आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, बोलिए, जाइए। आपको सुनना पड़ेगा। तो जाइए। आप सुनिए, ये तैयार हो गया। आप सुनिए, ये तैयार है हम। आपको सुनना पड़ेगा। ये तैयार है। भागोगे, मुझे पता था भागोगे। आपको मुझे सुनना पक्का पड़ेगा। पता था कि आप कांग्रेस सच्चाई सुन नहीं इसको सकते। सहन नहीं कर पाएगी। सच्चाई सुनने में आपको डर लगा है, सच्चाई सुनने में आप कांग्रेस नहीं आपको सुनना सच्चाई चाहेगी। सुनने में डर भूमिका लगा है। भागेगी। और ये मुझे जनता के पक्का पता सामने था। आपका चेहरा राजस्थान बेनकाब को होने पता वाला है। था। राजस्थान के आपको मीडिया को सच्चाई पता सुनने था नहीं जा रही कि है। ये हल्ला करके जाएंगे 2 साल में और आप वर्कआउट सुनिए, करेंगे। ये तैयार है। बोलो इसमें आना होगा। आइए। सच्चाई को सुनकर कांग्रेस भाग रही है। अब बैठिए। कोई नहीं, मुझे पता था कि भागेंगे। नहीं, सच्चाई को सुनने का मादा रखिए। आप भाग रहे हो, कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्षों में जो किया है, आप 5 साल में नहीं कर पाए थे। सभी अपने आप सीटों अपना पर चेहरा जाएं। छुपाना चाहते हैं। सभी माननीय सदस्य अपनी जगह पे जाएं। सभी सदस्य अपनी जगहों पे जाएं, नहीं तो करते रहो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कायर कांग्रेस है, कायर कांग्रेस, इनके पास सामान नहीं बचा है। मेरी गारंटी है सरकार के 2 साल बना 5 साल पर ये बहस नहीं कर पाएंगे। ये कायर है, ये कायर है, इनके पास सामान नहीं बचा है। और हमारे मुख्यमंत्री की चुनौती स्वीकार है तो बहस करो। हमारे मुख्यमंत्री जी की अगर चुनौती स्वीकार है और अगर वास्तव में कोई काम किया है, बहस करो, भागो मत, कायरों की तरफ भागो मत। ये सदन है, सदन में बहस करो रचनात्मक मुद्दों पर। ये भागो मत। कल हंटर लगा होगा दिल्ली से राहुल गांधी जी का, दिल्ली से हंटर लगा होगा राहुल गांधी जी का कला। सभी अपनी सीटों पर भागो मत, जाएं। आप लोग बहस करो। सभी अपनी सीटों पे जाएं। सभी अपनी सीटों पे जाएं। अरे लेकिन लिख देते तो इनको क्या फर्क पड़ता। कोई करना नहीं चाहता।